जय श्री राम दोस्तों। ज्ञानेंद्र कॉम्पिटिटिव मैथ्स में आपको स्वागत है। आज हम डिस्कस करेंगे इसरो वीएसएससी 2023 का पेपर है, मशीनिस्ट ट्रेड का, टेक्नीशियन भी। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन नंबर 5 उस क्वेश्चन पेपर का। वैल्यू ऑफ 1 माइक्रो इंच इज, एक माइक्रो इंच का वैल्यू पूछा है। एक माइक्रो इंच का वैल्यू है 1 माइक्रो इंच is equal to 1 divided by 1,000,000 inch. So it will become 0.000001 inch. ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए विल बी द करेक्ट आंसर। ये यूनिट क्वेश्चन है दोस्तों। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? हाउ मेनी टाइम्स द वॉल्यूम ऑफ क्यूब विल इंक्रीज व्हेन लेंथ ऑफ ऑल साइड्स इज इंक्रीज्ड टू डबल द इनिशियल साइज से डबल किया हुआ है, तो कितना टाइम उसका वॉल्यूम बढ़ता है, कितना टाइम वो पूछा है। चलिए देखते हैं। क्या दिया है? क्यूब है। क्यूब कैसा रहता है? ऐसा रहता है क्यूब। ये क्यूब है। इनिशियल वैल्यू से अगर डबल किया तो उसका वॉल्यूम कितना बढ़ता है, कितना टाइम्स, कितना गुना बढ़ता है, ऐसा पूछा है। वॉल्यूम ऑफ क्यूब अपने को पता है। वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या है? ये क्यूब, फिर ये इज ए साइड। ये वॉल्यूम ऑफ क्यूब है। अगर साइड डबल करते हैं तो कितना होता है? मान लो अभी 1 है, 1 है। अगर अपन 2 किया, अगर कुछ नहीं समझे तो 1 है। अगर उसको डबल किया तो 2 होता है। 2 साइड हो गया तो क्या होता है? समझो अभी 1 है, साइड 1 है, तो क्या होगा? अभी 1 क्यूब होगा। 1 क्यूब इज इक्वल टू 1 हो जाएगा। सपोज साइड डबल किया, साइड इज इक्वल टू 2 किया तो क्या होएगा? 2 क्यूब होएगा। 2 क्यूब इज इक्वल टू 8। सो गुना मतलब कितना पट ज़्यादा है तो क्या करते? 8 बड़ा क्यूब मतलब इंक्रीज्ड क्यूब डिवाइड बाई ओरिजिनल, तो 8 गुना बढ़ता है, 8 टाइम्स। तो ऑप्शन डी विल बिकम द करेक्ट आंसर। चलिए सिंपल और एक एग्जांपल लेते हैं। अगर साइड मान लो 2 है, इनिशियल 2 दिया है, इनिशियल साइड 2 दिया, तो उसका क्या होगा? वॉल्यूम क्या होगा? 2 क्यूब होगा। कितना होगा? 8। इंक्रीज्ड अगर डबल किया, डबल कितना होता है? 2, 2 गुना बोले तो 4, दैट्स इक्वल टू 4 क्यूब। 4 क्यूब कैसे लिखते हैं? 4 इंटू 4 इंटू 4 इज इक्वल टू 4 4 ज़ा 16, 16 4 ज़ा 64। तो इंक्रीज्ड वॉल्यूम डिवाइड बाय ओरिजिनल वॉल्यूम, 8 1 ज़ा 8 8 ज़ा, ये भी है, कितना आएगा? 8। सो
8 गुना बढ़ता है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 26, 1 mm इज डैश इंच। 1 mm में कितना इंचेस रहते हैं ऐसा पूछा है। तो ऑप्शन दिया है ये, अपने को मालूम है ये यूनिट चैप्टर से है। वी नो दैट 1 mm इज इक्वल टू 0.03937। ये ऐसा यूनिट चैप्टर में दिया है, तो इसको अप्रॉक्सीमेटली 0.0394 ऐसा लिख सकते हैं। और एक क्या मालूम है अपने को, 1 इंच इज इक्वल टू 25.4 mm। सो mm क्या होगा, mm इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई 25.4, that will become 0.0394 इंच। ये हो जाएगा अपना ऑप्शन नंबर ए विल बिकम द करेक्ट आंसर। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। इन ए ट्रायंगल, इन ए गिवन राइट एंगल ट्रायंगल, फाइंड द एंगल। ये एंगल दिया है, 2 साइड दिया है, तीसरा साइड नहीं दिया, अपने को 2 साइड सफिशिएंट है, तो एंगल फाइंड आउट करना है। तो ये ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर से लिया हुआ क्वेश्चन है। अपोजिट बाय हाइपोटेनस, ये किससे रिप्रेजेंट, कौन सा साइन से रिप्रेजेंट करता है, साइन। साइन इज इक्वल टू अपोजिट बाय हाइपोटेनस। अपोजिट कितना है, 1 है, हाइपोटेनस कितना है, 2 है। अपोजिट ये अपोजिट होगा, हाइपोटेनस होगा, ये एडजेसेंट होगा, तो 1/2 हो गया। साइन थीटा, साइन थीटा इज इक्वल टू 1/2। सो थीटा इज इक्वल टू, इसको इनवर्स में लेते हैं, उधर आया साइन इनवर्स, तो क्या होगा 1/2। साइन इनवर्स ऑफ 1/2 कितना होगा, मतलब ऐसा पूछ रहा है कि रिवर्स। पहले क्या पूछते थे, साइन 30 डिग्री इज इक्वल टू वैल्यू पूछते थे कितना, अभी वैल्यू दिया है, एंगल पूछ रहा है। साइन इनवर्स ऑफ 1/2 दैट इज 30 डिग्री। ये ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल में मैंने क्लियरली बताया है, चाहे तो आप वो वीडियो एक बार देखिए, ये जल्दी मालूम हो जाएगा। ऐसा क्या है, साइन 30 1/2, cos 30 √3/2, tan 30 1/√3। ऐसा कंप्लीट वैल्यू दिया मैंने, मतलब टेबल भी बना के दिया है, वो एक बार देखिए आपको क्लियर मालूम हो जाएगा। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 43, कन्वर्ट -40 डिग्री सेल्सियस इन केल्विन टेम्परेचर स्केल। ये ऑप्शंस दिया है, चलो सॉल्यूशन देखते हैं। केल्विन फाइंड आउट करने के लिए अपने को मालूम है फार्मूला, वी नो दैट के इज इक्वल टू 273 प्लस सी डिग्री सेल्सियस। अभी 273 ये तो वैल्यू है, प्लस डिग्री सेंटीग्रेड, कितना डिग्री सेंटीग्रेड है, -40, तो इसको इसमें माइनस किया, 273 - 40 दैट विल बिकम 233 डिग्री, ये केल्विन हो जाएगा। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा अपना, क्वेश्चन ऑप्शन नंबर ए विल बिकम करेक्ट आंसर। इसमें और भी 2 फॉर्मूला आता है, डिग्री फ़ारेनहाइट, तो सेल्सियस
फ़ारेनहीट फाइंड आउट करना है तो 9/5 इंटू सी प्लस 32, ये एक फार्मूला है। डिग्री फ़ारेनहीट, डिग्री सेल्सियस का एक है C = 5/9 F-32, ये डिग्री सेल्सियस फाइंड आउट करने के लिए। ये तीनों फार्मूला बहुत इम्पोर्टेंट है टेम्परेचर कन्वर्शन के लिए। अगर कुछ क्वेश्चंस बचता है तो मिस होता है तो आप कमेंट करके बताइए। अगर मेरे वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। चलिए अगला वीडियो में देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।